खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NA-18 यानी हरीपुर उमर अयूब का जो हल्का है वहाँ पर इलेक्शन धांधली के हवाले से जो एक हुक्म इम्तना जारी किया गया था, जो कि उमर अयूब साहब ने लिया था हुक्म इम्तना, अब से कुछ देर पहले वो ख़त्म कर दिया है। जो नए चीफ जस्टिस आए हैं, कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब, उन्होंने अब से कुछ देर पहले एक फ़ैसला दिया जिसके मुताबिक उमर अयूब साहब का जो हल्का है वहाँ पर होने वाली जो मुबैना धांधली थी उसके हवाले से उमर अयूब साहब ने एक स्टे लिया था। बाद में चूँकि वो जीत भी गए, उसके ऊपर कोई उन्होंने इतनी ज़्यादा पेशरफ्त नहीं दिखाई, लेकिन अब वो स्टे ऑर्डर ख़त्म हो गया। दैट मीन्स के ये किसकी फेवर में जा रही है ये सारी चीज़, ये उमर अयूब साहब की फेवर में तो कतई नहीं है, ये जा रही है फेवर में जो उनके मुखालिफ उम्मीदवार हैं। और अदालत ने ये करार दिया है कि इलेक्शन कमीशन जो है ये मुतलका फ़रीक़ैन को सुन के फ़ैसला करे कि क्या NA-18 हरीपुर में धांधली हुई या नहीं हुई। तो उमर अयूब साहब चूँकि इन दिनों काफ़ी एक्टिव हैं, वो अपोजिशन लीडर भी हैं और एक बड़े मार्जिन से वो जीते हैं, कोई तकरीबन 70,000 वोटों का फ़र्क आया है इसमें। तो अब ये मामला किस तरफ जाएगा आने वाले दिनों में, इसके ऊपर काफ़ी गुफ्तगू रहेगी। लेकिन मैंने मुतलका जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, अब से थोड़ी देर पहले मेरी उनसे बात हुई, मैंने चेक किया तो उन्होंने कहा कि ये एक मामूल की या रूटीन की कार्रवाई है, इससे उमर अयूब साहब को या PTI को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वोटों का डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि अगर मुखालिफ फ़रीक की बात मान भी ली जाए तब भी उमर अयूब साहब की सीट कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन चूँकि मामला अगर इलेक्शन कमीशन के पास चला जाए और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान कोई भी डिसीजन कर सकते हैं जो उनके हाथ में है या उनके बस में है, वो अगर कह दें कि नहीं जी मुखालिफ उम्मीदवार जो है वो जीत गया, तो उस सूरत में उमर अयूब साहब के पास क्या ऑप्शन है, ये कि वो अदालतों में इसको चैलेंज करें, एक लंबा प्रोसेस दोबारा से इनिशिएट हो जाए। तो ये थोड़ी सी परेशानी बहरहाल उनकी तरफ रहेगी। तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है, ये काफ़ी हलचल सी रहेगी बहरहाल। अब आ जाइए ज़रा मामूल की दूसरी सियासी खबरों की तरफ। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने देखा PTI की लीडरशिप फिर पहुँच गई। अलीमा खान पहुँची, साहिबजादा हामिद रज़ा भी पहुँचे, उमर अयूब, आलिया हमजा, ये सारे लोग पहुंचे जिनकी मुलाकातें रोकी गई हैं या इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा। तो इनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, ये कहाँ पर जा सकते हैं। ऑब्वियसली जो मुतलका प्लेटफॉर्म बनता है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही है और ये कहीं जा नहीं सकते कि कहीं इंडियन हाई कोर्ट चले जाए या कोई आलमी अदालत का दरवाज़ा खटखटा लें, ऐसा होने नहीं वाला। तो आज आगे इनके पास जो फोरम है, इन्होंने मजबूरी में सही या जैसे भी है, खुश होकर जाएँ नाराज़ होकर जाएँ, इसी फोरम पर जाना है। तो आज ये सारे लोग पहुँच गए कि जनाब हम जाके चीफ जस्टिस के रूबरू कम से कम अपनी बात तो रखें कि जनाब आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी हो रही है, कोई ऑर्डर पास करें। बहरहाल चीफ जस्टिस के रूबरू तो नहीं पेश हो सके, उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन जो कानूनी कार्रवाई के तकाजे थे वो उन्होंने पूरे कर दिए। तो इन्हें अदालत की दरखास्तें अलग अलग दायर कर दी, यानी अलीमा खान ने अलग दायर की है चूँकि वो फैमिली मेम्बर हैं, तो फैमिली की मुलाकातें ना होने पर अलीमा खान ने, और सियासी रुफ़का की मुलाकातें ना होने पर उमर अयूब ने और साहिबजादा हामिद रज़ा ने दरखास्तें दायर की हैं। आलिया हमजा भी बायोमेट्रिक कराती दिखाई दी हैं, गालबन उन्होंने भी कोई एप्लीकेशन दायर की होगी। तो इन सब को ये लगता है या आखिरी हल के तौर पे यही है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो कोई ऐसा सख्त ऑर्डर जारी करे या कम से कम अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को बुला के पूछे कि आप क्यों मुलाकातों से रोकते हैं। बिलफर्ज ऐसा हो भी जाता है तो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट आके बोलेंगे जनाब हमारे पास तो पहुंचे ही नहीं है, ये तो रास्ते में ही किसी बिल्डिंग शिल्डिंग से होकर वापस चलेंगे, बात उनकी दुरुस्त होगी, लेकिन रुकावटें हायल की गई पुलिस की जानिब से, रोका गया, वहाँ तो इनको पहुँचने ही नहीं दिया गया अडयाला जेल के गेट तक कि ये जाके कहते कि जनाब हमारी मुलाकात कराई जाए। बहरहाल अगर वो चाहें तो कर सकते हैं, ना करना चाहें तो उनके पास बहाने भी बहुत सारे हैं। वो एक शेर भी है ना, जो आना चाहो हज़ार रस्ते, ना आना चाहो तो उज़्र लाखों, मिजाज बरहम तवील रास्ता, बरसती बारिश ख़राब मौसम। मौसम वैसे आजकल भी काफ़ी ख़राब हो रहा है, तो देखते हैं कि कहाँ तक जाता है ये मामला। बहरहाल फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया, उनकी बात में वज़न ज़रूर है। वो कहते हैं कि अदलिया के हवाले से उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जो किया, एग्जैक्ट वर्ड्स तो मैं यहाँ पे नहीं लिखता, लेकिन उन्होंने कहा कि अदलिया का हाल आप सबके सामने आ चुका है कि वो उनको किस तरह से बिल्कुल वो कर दिया गया है साइड लाइन, वो अब इस पोजीशन में नहीं है कि कोई तगड़ा या कोई बड़ा रिलीफ दे सके। इस सारी सूरत हाल में उन्होंने ज़ोर इस बात पे दिया है कि PTI की क़यादत को या सबको कब ये एहसास होगा कि अदालतों की बजाय उन्हें सियासी हिकमत अमली से ये मामला ठीक करना होगा। अब सियासी हिकमत अमली क्या है उसके बारे में उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन ये उन्होंने ज़रूर कहा कि अदलिया के ऊपर अब इतना ज़्यादा डिपेंड करने की बजाय आपको अपनी सियासी हिकमत अमली बनाना होगी। बात किसी हद तक ठीक है कि हर बार अगर अदालत के सामने ले जाएंगे मामला और अदालत जो सुपरिटेंडेंट के ऊपर छोड़ देंगे, वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, क्या सख्त ऑर्डर पास हो रहे हैं, क्या हो रहा है, ये सब आपके सामने है। तो इस सिलसिले में इस तरह से इमरान खान की मुलाकातें बहाल हो जाएंगी
होगी या पीटीआई को रिलीफ मिल जाएगा, तो बहुत मुश्किल लगता है। दूसरी जानिब जो एक अहम पेशरफ्त हुई वो ये कि इमरान खान की अलकादर ट्रस्ट केस में जो एक दरख्वास्त दायर की गई थी, मुतफर्रिक दरख्वास्त, यानी एक और इजाफी दरख्वास्त दायर की गई थी कि ये केस की मरकज़ी अपील को भी सुना जाए और उनकी सज़ा जो है वो मुअत्तल की जाए। 2 दरख्वास्तें हैं पीटीआई की चीफ जस्टिस के पास, एक ये कि इसकी मरकज़ी अपील सुने और ये केस ही ख़त्म कर दें। दूसरा ये है कि जब तक मरकज़ी अपील नहीं सुनी जाती या उसका फ़ैसला नहीं होता, कम अज़ कम इनकी सज़ा मुअत्तल करके इनको रिहा कर दिया जाए, साथ साथ केस बेशक चलता रहे। ये दोनों अपीलें पेंडिंग थी इतने टाइम से, तो जो एक अलग से दरख्वास्त दायर की गई थी उसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि ये केस जल्दी सुना जाए। तो वो दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है और अब इस केस को जल्दी समाअत के लिए लगाने के लिए अदालत ने 2 हफ़्ते का वक्त दे दिया है कि 2 हफ़्ते के अंदर ये केस जो है वो मुकर्रर किया जाए। ये जुडिशल ऑर्डर जो है वो बाकायदा पास कर दिया गया है अदालत की जानिब से, यानी चीफ जस्टिस ने गुज़िश्ता रोज़ ये ऑर्डर जारी किया और कहा कि 2 हफ्तों के अंदर इमरान खान का ये केस लगाएं। और साथ ही उन्होंने कहा है कि हम जो सज़ा मुअत्तली वाला मामला है वो भी इसी दरख्वास्त के साथ सुन लेंगे। अगर इन दोनों में से इमरान खान को किसी एक केस में भी रिलीफ मिलता है या उनकी एक तरह से ज़मानत मंजूर हो जाती है या उनकी बिल्कुल केस ही ख़त्म हो जाता है, ये दोनों दरख्वास्तें हैं, इनमें से एक में भी उनको रिलीफ मिला तो ये बहुत बड़ा रिलीफ होगा। लेकिन ये जहन में रखना होगा कि ये चीफ जस्टिस साहब हैं और जो साथ में उनके सुनने वाले हैं राजा इनाम अमीन मिनाज साहब, वो एडिशनल जज साहब हैं जो 16वें नंबर के जज हैं या गालबन इसी के आसपास हैं कहीं। अब वो किस तरह से रिलीफ ग्रांट करते हैं, पहले तो होता था ना वो चला गया केस जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के पास चला गया या और बाकी जजेस, अब उनके पास तो ये केसेस जा ही नहीं रहे। ये अब नए जजेस के पास केस जा रहे हैं और नए जजेस की तकर्री कैसे, क्यों, किन हालात में हुई, ये डिटेल आपको बताने की ज़रूरत नहीं है।